तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही कंपनी के आईपीओ के बारे में जो कि अपने सेक्टर की पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होगी। इसीलिए फिलहाल देखा जाए तो इस कंपनी के ग्रे मार्केट में भी काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, क्योंकि अभी तक फिलहाल इस कंपनी के ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 20% के आसपास तक डिमांड चल रहा है। इसीलिए फिलहाल अगर ये आईपीओ 20% के आसपास मार्केट में लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको लगभग 3000 रुपए के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड उसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना चाहिए, तब जाके हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आरिस इंफ्रा के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड इसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब कि दोस्तों जैसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप कपड़ा, मोबाइल या फिर और अपने जरूरत के सामान को खरीदते हैं, वैसे ही आरिस इंफ्रा पे जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सामान का यूज होता है उसको आप इसके साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। यानी इसके साइट पे ये सब सारा प्रोडक्ट मिलता है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जरूरी होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब अपनी बिल्डिंग, रोड या फिर ब्रिजेज बनानी होती है तो उनको अलग अलग जगह से सामान खरीदना पड़ता है, जैसे स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, केमिकल इत्यादि। देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कम्प्लेक्स होती है, बट आरिस इंफ्रा का काम इस प्रोसेस को आसान बनाना और ऑनलाइन मैनेज करना है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब सारी सामान देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए सस्ता एंड रिलायबल भी होता है। बट देखा है दोस्तों तो ये कंपनी डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस डील करती है, ये डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करती है। अगर आप एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है तो आप इजिली यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड इंडिया में आपको जहाँ भी इस ऑर्डर का डिलीवरी चाहिए वहां पे आप इसका डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इंडिया के मोर देन 900 पिन कोड पे अपना ऑर्डर डिलीवर करती है। एंड यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है आरिस यूनिटन रिसोल्यूशन, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स को एडवाइजरी और मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब कि उनके प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, वो गाइडेंस देती है। एंड यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट को देखते हैं तो इस कंपनी के क्लाइंट में आपको काफी अच्छा खासा जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एसीसी को देख सकते हैं, अशोका बिल्डकॉन को देख सकते हैं, शाहपुरजी पोलोंजी को देख सकते हैं एंड और भी आपको काफी बड़ा बड़ा नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब सारे जितना भी फेमस कंपनी है ये सभी कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसी साइट से ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे आपको एल&टी का भी नाम देखने को मिल जाएगा, टाटा का भी नाम देखने को मिल जाएगा, पिरामल रियलिटी, गोदरेज एंड इवन अल्ट्राटेक सीमेंट का भी नाम देखने को मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग है। वहीं बात किया जाए इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों इसका फंडामेंटल तो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो कंपनी है अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। फिलहाल 2022 से देखा जाए तो 2022 से 2024 के बीच में ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट स्टिल अभी तक देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो लगभग 6.5 करोड़ का प्रॉफिट में है। बट ये भी जो डाटा है वो FY25 के थर्ड क्वार्टर तक का ही है। देखा जाए तो स्टिल फोर्थ क्वार्टर का डाटा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, तो मे भी हो सकता है कि फोर्थ क्वार्टर में ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए एंड ये जो यहाँ पे 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है वो फिर से लॉस में चेंज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को मार्केट से पैसा लेना है तो हो सकता है कि इसीलिए कंपनी Q4 का नंबर अभी जनरेट नहीं की है, इसलिए स्टिल हमें इस कंपनी को अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी ही कंसीडर करनी चाहिए। एक बार इसका Q4 का डाटा निकल के आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। अगर Q4 का डाटा काफी अच्छा आता है तब तो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, एंड अगर फिर से निगेटिव में आता है तब तो इस कंपनी के लिए एक कंसर्न की बात है। वहीं फिलहाल कंपनी के टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके ऊपर लगभग 322 करोड़ के आसपास का लोन पड़ा हुआ है। बट देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से 204 करोड़ का जो फंड है वो कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। इसीलिए इस आईपीओ के बाद इस कंपनी के ऊपर लगभग 118 करोड़ का डेट रह जाएगा, जो इसके रिजर्व एंड सरप्लस के तुलना में भी काफी कम है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल फंडामेंटल वाइज बात करें तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक है, बट देखा जाए तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि एक कंसर्न की बात है। वहीं अगर इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका जो सारा पी है वो आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। एंड यही नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये जो कंपनी है इस सेक्टर की पहली कंपनी होगी
इसलिए कोई प्रॉपर पीयर ग्रुप ना होने के कारण हम लोग इस कंपनी का वैल्यूएशन अच्छे से भी नहीं निकाल पाएंगे। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे इसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो वो लगभग आपको 8 टाइम्स के आसपास तक देखने को मिलेगा, जो कि यूजुअली ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट दोस्तों फंडामेंटल वाइज लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ी सी महंगी है, बट फिर भी इसके ग्रे मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये जो आईपीओ है वो 18 से 20 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 210 रुपये से लेकर 222 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 500 करोड़ का होने वाला है। जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, यानी दोस्तों ये जितना भी फ्रेश इशू होगा वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, कुछ पैसा अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी एंड कुछ पैसा अपने कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। यानी सारा पैसा ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं 2 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 67 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,878 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के कोटा के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा रखा गया है वो केवल 10% का ही रखा गया है, क्योंकि क्यूआईबी का इस आईपीओ में जो कोटा होने वाला है वो 75% का होने वाला है। सो एज पर सेबी रूल ये आईपीओ एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा रखा गया है वो केवल 10% का ही रखा गया है। सो अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो अलॉटमेंट का चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है, बिकॉज दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से केवल 50 करोड़ ही रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। मैक्सिमम जो कोटा है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेल को केवल 50 करोड़ ही मिलने वाला है, इसीलिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। वहीं ये आईपीओ 18 से 20 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट दोस्तों आपको 23 जून को लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके रिफंड के बारे में, तो अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 जून को आपको इस आईपीओ का रिफंड भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको बाई चांस इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 24 जून को ही इस आईपीओ का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड वहीं दोस्तों बात करें इस आईपीओ के फाइनली लिस्टिंग डेट के बारे में, तो 25 जून को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। यानी 25 जून को ये जो आईपीओ है वो एनएसई एंड बीएसई पे दोनों पे लिस्ट होते हुए आपको नजर आएगा। सो अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिमांड बना हुआ है, इसलिए देखा जाए तो लगभग आपको पर लॉट पे 3,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो इस आईपीओ को दूसरे दिन एंड तीसरे दिन भी ऐसे ही डिमांड बना रहता है, तब तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इस कंपनी जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। आपको अभी तक तो फिलहाल कपड़ा, घर का सामान सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिलता था, बट ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी अब ऑनलाइन सेल करने का काम करती है। यानी इस कंपनी जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड हाल ही में दोस्तों आपने देखा था कि आरबीआई अपने रेट को काफ़ी कम की थी, इसलिए जितना भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन सभी के स्टॉक्स में हमें काफ़ी तेजी देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आरबीआई अपने रेट को कम की थी वैसे ही अब लोन पे इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा उसका बेनिफिट इस इकलौती कंपनी को होने वाला है। एंड देखा है दोस्तों तो ये जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का वो इंडिया में अभी भी स्टार्टिंग फेज पे है। सो फिलहाल अभी तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट इन फ्यूचर देखा जाए तो इस कंपनी का डिमांड काफी अच्छा रहने वाला है, इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी अच्छा डिमांड बना हुआ है। एंड वैसे भी दोस्तों ये एक स्मॉल आईपीओ है, जिसका डिमांड ज्यादा होने के कारण इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में आपको इतना डिमांड देखने को मिल रहा है। सो इन सारे फैक्टर को देखते हुए दोस्तों हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा
कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके ओसवाल पंप्स का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।